एक है ना। अच्छा, जितना डिस्कशन करो उसकी गहराई उतनी बढ़ ही रही है। जितनी बार इसके साथ ध्यान भी तो जुड़ा हुआ है, गुरु की कृपा भी जुड़ी हुई है। 2 दिन पहले ना अपने 2 टीचरों के साथ डिस्कशन हुआ। उनको मैं बता रहा हूँ। तो दृश्य की जब बात आती है ना, दृश्य का कोई अंत नहीं है। ये बात ना हमको अंदर बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या? दृश्य का कोई अंत नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये जगत, अ, मैंने ये शायद आप लोगों को नहीं बताया। गुरुदेव ने बताया पुराने समय में हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा बताया है कि उन्होंने 249 249 सोलर सिस्टम डिस्कवर किए। आप इमेजिन करिए क्या बोल रहे हैं। ये केवल एक सोलर सिस्टम है, सौरमंडल। ऐसा उन्होंने 249 249 डिस्कवर किए और बोला इसके परे तो और पता नहीं कितना अनंत है। अब हम आधुनिक विज्ञान में कब वहां तक पहुंचेंगे पता नहीं। कहने का मतलब अपने सोलर सिस्टम को आज तक हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो जो ये दृश्य की अनंतता है ना, वो हमको समझ मतलब एक बार अंदर ना वो फील होना चाहिए। जब दृश्य अनंत है ना, तो कितना हम उसको भोग लेंगे, कितना देख लेंगे, कितना एक जीवन छोड़ते हैं। पता नहीं 100 जीवन में भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पता नहीं। अच्छा, ये बात ना धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, इंस्टिंक्टिवली और एक्सपीरियंशियली दोनों समझ में आने लगता है कि दृश्य का कोई अंत नहीं है। इसलिए ना वो बीच बीच में विराम भी चाहता है। एक दृश्य से थोड़ी देर के लिए मुक्ति तो मिले, ऐसा। अच्छा, इस चीज को ना जो बुद्धिमान लोग हैं वो बहुत जल्दी इस चीज को उन लोगों ने पकड़ लिया। और इसको पकड़ा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने। अगर जो हमारे जैसे पुराने लोग हैं उनको याद होगा, पहले सीरियल जब आना शुरू हुआ बड़ा बड़ा तो कैसा एक एक साल चलता था, याद है? पुराने सीरियल एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल। तो उन लोगों ने ये रियलाइज किया कि ऐसे भी नहीं काम चलेगा। एक काम करते हैं, हर वर्ष एक सीजन लागू करते हैं। और पता चल रहा है एक एक सीरियल 20-20 साल चलता है। अच्छा, आप इमेजिन करके देखिए क्या दृश्य और दृष्टा का खेल हो रहा है। कैरेक्टर सारे के सारे वही हैं, मेन कैरेक्टर। कोई 2-3 नया कैरेक्टर आता है, एक या दो में रोल प्ले करता है, चला जाता है, फिर एक दो आता है रोल प्ले। तो उन्होंने ना हमारे मन की इस वृत्ति को समझ लिया कि मन को विराम भी चाहिए, रेस्ट भी चाहिए। तो 10-12 सीरियल बना के साल में दे करके रेस्ट में छोड़ देते हैं। उसको पता है कि मन दृश्य छोड़ेगा नहीं, तो फिर अगली बार उसको लेके आते हैं। मतलब मूवीज में भी सीक्वल शुरू हो गया। ये क्या है, इनको समझ में आने लग गया कि दृश्य से इंसान ना एक तो मुक्ति भी चाहता है और उसमें उलझा भी रहता है। तो हमको भी ये ना समझ, दृश्य का कोई अंत नहीं है। हम कितना भी भोग लेंगे, कितना भी देख लेंगे, सुन लेंगे, वो कभी भी पूर्ण नहीं होने वाला। मतलब क्या है,
दृश्य से कभी भी पूर्णता मन को नहीं मिलने वाली। ये बात पकड़ में आई। माइंड विल नेवर बी able to feel complete, whole, and total by engaging into the scenery. Consciousness will never be able to feel complete, whole, and total by engaging into the scenery. तो क्या करें फिर? जब इस तरह से मन के स्वभाव को, दृश्य को जब देखते हैं, दृश्य को समझते हैं, मन को समझते हैं ना, तो मन बहुत स्वाभाविक रूप से वापस आने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, हमको ये भी पता है कि हम दृश्य को छोड़ के कहीं जाने वाले तो है नहीं। चाहे सो कॉल्ड वैरागी हो या हमारे जैसे वैरागी हो, चाहे तपस्वी हो, कोई भी दृश्य से छूटा हुआ तो नहीं है। हो सकता है मेरे सामने ये दृश्य है, आपके सामने कोई और दृश्य है, उनके सामने कोई और दृश्य है, पर दृश्य तो है। जीवन जब तक है दृश्य के बिना नहीं हो सकता। ये बात ठीक लगी ना? आप जंगल में जाके बैठेंगे तभी दृश्य तो है ही। कहाँ जाएंगे आप गुफा में बैठे हुए हैं, नहीं निकलते आप गुफा में, दृश्य तो है। बाहर का दृश्य नहीं है तो अपना अंदर का तो दृश्य, सूक्ष्म दृश्य तो है ही। तो ये जागरूक होना, बिकमिंग अवेयर, ये बहुत सजग होना बहुत आवश्यक है। फिर ना समझ में आता है कि विराम, अच्छा, एक विराम निद्रा है, दूसरा विराम जो है वो ध्यान है। निद्रा से जो विश्राम मिल रहा है वो आज के भागती हुई जिंदगी में या भागदौड़ वाली जिंदगी में ना, वो हमको संतुष्ट नहीं कर पा रही। दो चीजें हैं, एक तो रिजुविनेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या बोल सकते हैं रिजुविनेट को? पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण, हाँ वैसे ही कुछ, बट कोई और, कोई सुंदर शब्द और होगा। पुनर्निर्माण मतलब रिकंस्ट्रक्शन टाइप का होगा। रिजुविनेट करना मतलब अपने आप को फिर से तरोताजा करना, इस तरह से कुछ। पुनरुत्थान। हाँ पुनरुत्थान, उत्थान हाँ, पुनरुत्थान। उत्थान पुनरुत्थान ऐसा। एक तो है रिजुविनेट करना और दूसरा है सेटिस्फाई करना, कंटेंट करना। तो निद्रा जो है ना, निद्रा जैसा हमारा जिंदगी हो गया, निद्रा दोनों में से एक तो पक्का मिस करती जा रही है, या थोड़ा सा छू के फिर। इसीलिए ध्यान करना, सजगता पूर्वक विश्राम करना बहुत जरूरी हो गया है, दोनों कारणों से। कंटेंटेड महसूस करने के लिए और रिजुविनेट करने के लिए, अपने आप को फिर से तरोताजा करने के लिए और अपने आप को संतुष्ट करने के लिए। और ध्यान के अलावा कोई उपाय है नहीं। सुदर्शन क्रिया हमको लेके जाती है सारी दृश्य के परे, लेकिन वो दृश्य के सहारे से दृश्य के परे लेके जाती है। ध्यान, सांस का भी कोई उपयोग नहीं। आज जब सोने जाएंगे ना सब लोग, तो 2-3 मिनट के लिए केवल आंखें बंद करके ना जस्ट चेक योर ओन स्टेट ऑफ माइंड, की मन की मनोस्थिति को देखिए। क्या वो मन इस चीज को देख पा रहा है कि सच में दृश्य का कोई अंत नहीं है, दृश्य अनंत है? तो हम कहाँ जाएंगे, कितना जाएंगे? एक सौरमंडल, दूसरा सौरमंडल, तीसरा सौरमंडल, कितना कितना, जो गुरुदेव बोलते हैं ना, कितना भूख लोगे तुम, कितना खा लोगे, कितना पी लोगे, कितना सुन लोगे, कितना क्या कर लोगे तुम?
क्यों? मन तो संतुष्ट होने वाला है नहीं। मन तभी संतुष्ट होगा जब उसको ना अनंतता की एक झलक या एक, क्या बोलते हैं उसको, हल्का लाइट टच भी मिलता है ना, तब उसको, केवल अनंतता ही उसको संतुष्ट कर पाएगी और कुछ नहीं। इसीलिए वो ना भागता रहता है, दुनिया एक्सप्लोर कर लो, ये देख लो, वो खा लो, इतना खा लो, ये कर लो, वो नहीं होता। इन्फिनिटी के टच में आए बिना मन शांत नहीं होने वाला, संतुष्ट नहीं होने वाला। क्या बात ठीक लगी? जस्ट कीप दिस इन माइंड, इसको ध्यान में रखिए और आगे बढ़ते जाइए। सुधा जी, आप कुछ बोल रहे हो? स्वामी जी। आपने जो कहा उसमें नेचर ने ही हमें ऐसा बना दिया है ना स्वामी जी, की पता है नेचर को कि इनफाइनाइट है, दृश्य में रहते जाएंगे, तो समवे वी नीड द ब्रेक आल्सो, एंड देन आफ्टर अ पर्टिकुलर या टाइम बॉडी विल वांट नॉट टू गो इनटू दृश्य। ऐसा देखा जाए तो स्वामी जी, नींद में भी हम व्हेन वी ड्रीम वी आर स्टिल इन द दृश्य। या तो दैट इज वन थिंग ना, मतलब वो नेचर ने ही डाल दिया है कि ये सेटिस्फाइड हाँ। नहीं होने वाला है, तो इसको कहीं ना कहीं। And also, Swamiji, maybe because we are into a spiritual path, I mean, all those who are in the spiritual path, we are understanding this. या तो हम कहीं ना कहीं उसमें भले ब्रेक नहीं लगा पा रहे, या तो एटलीस्ट वो स्लो डाउन हो रहे और संयम से कर पा रहे। अदरवाइज आई हाँ, थिंक। वो इसीलिए ना, जो दृष्टा का जो स्वभाव है ना, वो अनंतता है, शांति, अनंत शांति, अनंत सुख, अनंत आनंद। और जो अनंत नहीं है उसमें सुख नहीं है, शांति नहीं है, कुछ भी नहीं। गुरुदेव नहीं बोलते हैं, जो छोटा है वो कभी भी आनंद नहीं दे सकता, जो बड़ा है उसी में आनंद है। और आनंद को, अब जब तक उस आनंद के, अनंतता के टच में नहीं आएगा ना हमारा ये मन, वो छटपटाता रहेगा। और वही छटपटाहट हमको कई जन्मों से लेके आ रही है। अनुभव होता है, झलक मिलती है, हाँ झलक, झलक मिलती है, स्वाद चखते हैं, लेकिन फिर दृश्य में उलझ जाते हैं। दृश्य को कुछ करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, हमको दृष्टा में स्थापित होना है। तो स्वामी जी, when you are in the material world, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर, वी हैव गॉन टू द आश्रम, हम कुछ डेली प्रोसेस की बात कर रही हूँ, डेली रूटीन की बात कर रही हूँ, तो हम दृष्टा में वहां अटक नहीं रहे हैं ना, क्योंकि वी आर जस्ट व्यूइंग इट और सीइंग इट एंड मूविंग फॉरवर्ड। तो उस वक्त हाँ, तो तो आश्रम इसीलिए है कि दृश्य हमको इंचैंट भी करे और वो हेल्प करे दृष्टा में स्थापित होने के लिए, टू गेट बैक टू द seer. The whatever the scenery there is in ashram, because of the subtle energies, because of the blessings, grace, वो हेल्प करता है वापस। पर अगर हम वहां भी जा करके उलझ गए सीनरी में, किसी के व्यवहार से, किसी के अच्छे बोलने से, किसी के नहीं बोलने से, खराब बोलने से, किसी के कुछ करने नहीं करने से, तो होने वाला कुछ नहीं है, हम फिर जाके अटक गए। नहीं, हरप्रीत जी ने बड़ा सुंदर बोला कि वो सिक्योरिटी या ये सब चीज से एकदम, हाँ, मतलब मैं किसी अभी के वही बात कहने से वाली व्यवहार थी। से एकदम बच गए। हाँ हाँ कैसे बच गए? क्योंकि अवेयरनेस था। हाँ। नहीं तो वहां भी भटकने के लिए तो कहीं भी आप मन ढूंढ ले अपने आप को। नॉमी, जो शिफ्ट हुआ है ना पतंजलि की वजह से इतने दिनों में, दैट्स व्हाट है इवन आई एम शेयरिंग विद यू ना। इवन व्हेन आई वेंट टू कुंभ, ऐसा हो रहा था स्वामी जी, दैट कंप्लेंट, आई मीन if there was something which was not right also, that thought was not going, the dishya also was not going there to see it as a complaint.
It was going to the thing that this हम्म, ऐसे वो वाली चीज, ये बहुत अच्छा है। वो शिफ्ट अच्छा हुआ है हाँ, मुझे अवेयरनेस का इसमें। और इसीलिए लास्ट इस बात को, जब हम इस बात के प्रति सजग हो रहे, जाग रहे हैं ना, तो एक बात हमको याद रखना है, इसलिए दृश्य को बदलने का कोई प्रयास नहीं करना है। दृश्य जैसा था है, चलता रहेगा। तो मुझे व्हाट डज दैट मीन? हम ना दृश्य को बदलने, सीनरी को कंट्रोल करने और बदलने, उन्हें गुरुदेव बोलते हैं कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि तुम्हारे कंट्रोल में कुछ है। हाँ क्या वैसे। बोल रहे हैं? सीनरी को कंट्रोल और चेंज करने का जो तुम्हारी ये टेंडेंसी है ना, कि तुम अपने अनुसार उसको ढालोगे, उसको छोड़ दो, वरना संघर्ष करते रह जाओगे। मतलब दृश्य का स्वभाव ही ऐसा है, सीनरी इज सपोज टू बी लाइक दिस एंड दिस ओनली, नथिंग एल्स, एब्सोल्युटली प्लेन एंड सिंपल। स्टॉप स्ट्रगलिंग। तुमको जो करना है करो, पर वो जो एक भाव है कि हम सीनरी को कंट्रोल करके उसको अपने अनुसार चलाएंगे, ये तुम छोड़ो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है ना। अरे हमसे पहले अरबों खरबों लोग आके चले गए, किसने दृश्य को बदल दिया? संसार वही चल ही रहा है, सब बच्चे ऐसे ही चल रहा है, आए चले गए सब, यहाँ हम अष्टावक्र गीता पर आ गए। तो ये भी एक अवेयरनेस कि सीनरी इज नॉट सपोज टू बी इन आवर कंट्रोल, क्योंकि सीनरी का मालिक मन नहीं है, छोटा मन तो बिल्कुल नहीं। वो बड़ा मन, दृष्टा में जाएंगे, सीयर में जाएंगे तो बात अलग है, और वहां जाने के बाद बदलने की कोई चाह नहीं रहती, क्योंकि उसको पता है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। अभी सुनने में थोड़ा ज्यादा लगेगा, ये फिर योग नहीं वशिष्ठ में नहीं, हम वेल आ, सेड स्वामी जी, इट्स सो गुड टू अंडरस्टैंड दैट। ये हम अब योग वशिष्ठ में आ गए, तो हमको जान करके फिर क्या है, रिलैक्स करना है, जो करना है सो करना है। राम जी को बस यही बार बार बोला गया कि तुम ना इसको छोड़ दो, तो बिल्कुल इसमें उलझना, तुमको जो करना है वो करते चले जाओ, और तुम कर सकते हो। दुनिया में ज्ञान फैलाया उन्होंने, धर्म फैलाया, धर्म मतलब क्या बोलेंगे, नॉट हिंदू, सच नहीं, सब कुछ फैलाया, फिर दुनिया आ गई ना अपने हिसाब से। फिर कुछ लोग समझे, कुछ लोग नहीं समझे, जो भी। तो दृश्य को नियंत्रण करना और उसको बदलना, ये हमको ना, ये प्रवृत्ति से बाहर निकलना जरूरी है। केवल और केवल अपने प्रयास, एफर्ट पर ध्यान रखना है, ये सोचते हुए कि ये दृश्य जो है, ये भी बड़ा सुंदर नहीं है, ये दृश्य जो है ना, एक बहुत बड़ा यज्ञ है, हमारा कर्म उसमें आहुति है। तो यज्ञ में हम केवल अपनी आहुति देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और देंगे, अवश्य देंगे। अनु। स्वामी जी, जब अभी शुरू हुई थी ये वाली बात, तब मेरे दिमाग में ये आया कि यहाँ मैंने ये नोट किया है कि जैसे एज बढ़ती है, सीनियर सिटीजन्स बनने लग जाते हैं, एक ये नया ट्रेंड है कि सब लोग अब वेकेशंस पे जा रहे हैं, और खूब सारे वेकेशन पे जा रहे हैं। मतलब हमारा भी वही शुरू हो ही रहा है एक तरह से। तो ये क्या हम भाग रहे हैं, या जो लोग जा रहे हैं वो भाग रहे हैं दृश्यों से? क्या पता क्या है, मन की प्रवृत्ति है सुख की तलाश में जगह जगह जाना। उसने सोचा था काम करेंगे, बिजनेस जॉब करेंगे तो सुख मिल जाएगा, मिला तो नहीं। तो हम्म। अब हम वैकेशन पे जाएंगे तो सुख मिल जाएगा। तो जो है क्या, वही है से हुज्जत। ऐसे हुज्जत नहीं की तलाश, इसीलिए है दुनिया उदास।
तो वही चल रहा है से संतुष्ट नहीं है, जो नहीं है वहां पाने की इच्छा है, चलता रहेगा। और इसके साथ एक सबके मन में मैंने देखा है, एक असंतुष्टि भी है, साथ साथ सबके मन में एक भय भी है कि अरे, हम अगर अभी नहीं गए तो शायद हम जा ही ना पाए, क्योंकि सबको अपनी अपनी डर लगा रहता है एज के हिसाब से। हम्म, तो भय के साथ भी जा रहे हैं, असंतुष्टि के साथ भी जा रहे हैं दृश्य की घर में। क्या बोलेगा। मैंने तो सिवाय आज तक मतलब आर्ट ऑफ लिविंग का कोई प्रोग्राम हो वैकेशन, तभी देखा है लोगों को खुश होके लौटते। बच्चों की बात अलग है, बच्चे यहाँ भी खुश है, घुमाने ले जाओ वहाँ भी खुश है, थक हार के सो ही जाएंगे, वो हमसे वो कुछ बोलने वाले भी नहीं। भूख लगी है तो भी सो जाएंगे, हमको भूख लगेगी तो पता नहीं, नींद में सोते भी रहेंगे, भूख लगी है। तो बच्चों का मन किसी चीज में अटकता नहीं, इसलिए कोई भी एक्टिविटी, कोई भी प्रयास जो हम करते हैं, अगर वो हमको दृष्टा के संसर्ग में नहीं लाता, दृष्टा में नहीं ले जाता, तो हमको सुख नहीं देने वाला। देगा तो बहुत क्षणिक होगा, उससे न मन कभी संतुष्ट होगा, हुआ था न कभी होगा। हम्म, एक और तो कुछ नहीं, बस अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। एक गुरुदेव का इंटरव्यू बर्लिन में हुआ था, मैंने जो बहुत अद्भुत, 10-12 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, जो बहुत गुरुदेव के साथ अद्भुत जो कुछ इंटरव्यू देखा, अनुभव किया, चूंकि मैं वहाँ फिजिकली था ना, बहुत सारी बातें हुई। वो आ गया यूट्यूब पे, मैं शेयर कर दूंगा लिंक, सब लोग देखिएगा, है तो इंग्लिश में, लेकिन बहुत सुंदर है। मुझे गुरु देखिए से कैसे प्रश्न करना चाहिए, कैसे पूछना चाहिए। स्वामी जी अभी देखिए, वैसे भी 9:30 हो रहे हैं। हाँ, मैं ही ध्यान कर लेगा कल भाई। इंग्लिश सबके लिए कंफर्टेबल भी नहीं होता, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, कल देख लेंगे, कोई बात नहीं। और कुछ या देख भी सकते हैं क्या, 10 मिनट का, चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग कितना बढ़िया है नहीं। अमृतस्य पुत्राः, हम सब लोग अमृतस्य पुत्र हैं। पर और वो ब्रह्म सूत्र का, आज ब्रह्म सूत्र का एक सूत्र गुरुदेव ने आपने कनेक्ट किया हमारा पार्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम, आर्ट ऑफ लिविंग पार्ट 1 प्रोग्राम से। ब्लिस को प्रैक्टिस करके बाहर लाया जा सकता है, नहीं अभ्यास करेंगे तो आनंद भूल जाना चाहिए, परमानंद ही भूल जाना चाहिए। योग सूत्र में भी ऐसा ही कुछ है। और क्या, मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड माइंड, मन भी चलते रहना चाहिए, मतलब रुकना अटकना नहीं चाहिए कहीं पे, शरीर भी चलता रहे। मन कहीं अटक गया फिर तो। और किसी को कुछ याद आता है? और भोजन पर उन्होंने कहा, स्वामी जी भोजन पर बहुत ध्यान देना है। सात्विक। हम्म, बस हो गया, बढ़िया। इनफैक्ट
आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, हमारे बहुत सीनियर टीचर जो यूरोप में बहुत ही सीनियर हैं, गुरुदेव के साथ 70s में, वो बोल रहे थे गुरुदेव मेरे को आप ब्लेस कीजिए कि इसको मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को दिखाऊं साइलेंस कोर्स में, संयम। इतना फिर मैंने, और जो एक थी वो, मैंने बोला प्रयास छोड़ दीजिए, मैं तो चाहता हूँ यूट्यूब पे आ जाए, पर पता नहीं आएगा कि नहीं। मैंने बोला छोड़ दीजिए, देखते हैं क्या होता है, जैसा गुरुदेव बोले आ ही गया, आज देख रहा हूँ तो। स्वामी जी हम लोग को भी भेज दीजिए। हाँ, ग्रुप में शेयर कर देंगे। ये इंटरव्यू लिया किसने स्वामी जी? हाँ, हमें पहले कभी किसी ने 5M नहीं सुना था, अब 5M आ गया। पहले तो मील एंड मेडिटेशन चल रहा था, मील म्यूजिक मेडिटेशन, अब 5M आ गया। तो जब पूछने वाले का वो मन वैसा होता है, भाव अच्छा होता है, तो फिर वो तो वहाँ बैठे ही हैं। अमृतस्य पुत्रा, जो निकलवा लो तुम, जो चाहिए ले लो, क्या चाहिए तुमको वो देखो। नाउ आई एम एबल टू कनेक्ट दैट अभ्यासा, अपना ऐप का नाम भी रखा हुआ है। सैपलिंग के अंदर, सीड के अंदर सैपलिंग ऑलरेडी है, तो नाइस। सीड ऑलरेडी है, सीड को स्प्राउट होने की आवश्यकता, अंकुरित। स्वामी जी उन्होंने जो श्लोक सुनाया उसका अर्थ क्या है पूरा? आपने तो समझ लिया होगा। तो वही है ना जो बोल रहे हैं कि एक तो ये जो ऐसी चेतना के बारे में बात कर रहे हैं, जो चेतना कनेक्शन में, जैसे हमारी चेतना कभी कनेक्शन में रहती है नहीं रहती, ऐसी चेतना का आवाहन कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं जो हमेशा उसके साथ, वैश्विक चेतना, और उसमें कोई भेद ही नहीं ऐसे। स्वामी जी एक एम अभी कर ले। समय नहीं, हाँ समय है, कर सकते, चलिए गुड। हम आज का सूत्र लेंगे, दोनों में से कोई एक सूत्र या एक ही सूत्र, कौन सा? है से हुज्जत नहीं की तलाश, तो इसको हम पलट देंगे। हाँ, जो है हम उसके साथ खुश हैं, जो नहीं है हमको नहीं चाहिए। इसको आंखें बंद। एक गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए पूरे शरीर, कंधों को, चेहरे को, माथा, सब ढीला छोड़ते। अगली सांस के साथ मन को भी ढीला छोड़।
जो है सो है, जो नहीं है उसकी कोई तलाश नहीं। अभी जो कुछ भी है उसके साथ विश्राम कर, वातावरण जैसा भी है, शरीर मन की अवस्था जैसी है। रहने दें और विश्राम।
सांस ले और छोड़े। Take a deep breath in and breathe out. Become aware of body and surroundings. शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। हाँ, धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। अच्छा ध्यान हो गया आज ना, बहुत बढ़िया। किसी ने यहाँ घंटी बजा दी तो मुझे जाना पड़ गया, और ध्यान बहुत अच्छा हुआ।